हेलो एवरीबॉडी। अभी तक जो हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं उसके बारे में। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट भी शेयर किए थे। और आज जो हम लोग थोड़ा बोलने वाले डिस्कस करने वाला है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करेगा, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ये फंक्शन f(x) is said to be continuous in the open interval a comma b if f(x) is continuous at every point in a comma b, ओपन इंटरवल a comma b। अगर कोई एक फंक्शन f(x) को किसी ओपन इंटरवल में a comma b में कंटिन्यूअस तभी कहेंगे अगर वो ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स में कंटिन्यूअस हो। जैसे ओपन इंटरवल में हम लोग सबको जानते ही है कि a और b उस ये में एक्सक्लूडेड रहता है, उसकी वैल्यू x का नहीं लेंगे। जैसे मान लो ये a है, ये b है, दिस इज ओपन इंटरवल। तो ये सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल है कॉमा b। We have to prove that in this case the f(x) should be continuous in every point in the open interval a comma b। ये ओपन इंटरवल के केस में अगर हमको कंटिन्यूटी प्रूव करना है तो अब जाते हैं क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, ये ओपन इंटरवल के ऊपर हम लोग ये किए क्या कैसे कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन f(x) is said to be continuous in closed interval a comma b if, इसमें तीन केस फॉलो करना पड़ेगा। if f(x) should be continuous in ओपन इंटरवल a comma b, a और b को छोड़ के सारे पॉइंट में f(x) को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। एक तो ये ऑब्वियसली होना पड़ेगा। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू fa होना पड़ेगा। एंड सी, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f(x) इक्वल टू f ऑफ b होना पड़ेगा। मतलब अगर एक क्लोज इंटरवल में हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है किसी फंक्शन को, दिस इज द रियल लाइन, ये क्लोज ए, ये क्लोज, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल b। तो ऑब्वियसली ये ओपन इंटरवल सारे पॉइंट पे यहाँ पर इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा इस जगह पे। साथ साथ ए पॉइंट पे f(x) का वैल्यू
ए पॉइंट में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट ए। सिमिलरली बी पॉइंट में एफ एक्स का वैल्यू यानी कि एफ ऑफ बी शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट बी। ठीक है, ये तीनों चीज होना पड़ेगा तभी जाके जो है किसी क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह सकेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। और ओपन इंटरवल में ये बात आया नहीं थी क्योंकि ए और बी तो उसमें इंक्लूड ही नहीं था, इसीलिए ए और बी में कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ा था। सीधा कोई ए और बी के अंदर सब पॉइंट में कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे तो वो हो जाता है। लेकिन क्लोज इंटरवल के केस में हमको ए एंड बी दोनों केस में भी कंटिन्यूअस है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। और ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कंटिन्यूअस दिखाने के साथ साथ। ठीक है, ये हुआ किसी इंटरवल में किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी का कंडीशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग में तुमको रखना है कि अगर कोई इंटरवल में हमको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो मुझे ये कंडीशंस, ये जो शर्तें हैं हमको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके, लेट्स गो। कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग जाएंगे कंटिन्यूटी का, और सबको जान के रखना जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम लोगों को बाद में भी मैथमेटिक्स में यूज होते रहेगा कंटिन्यूअस का। तो कुछ स्टेटमेंट्स है उसको याद रख लेना है, और बहुत इजी प्रूफ भी है उस सबका, लेकिन अभी तो प्रूफ नहीं करा है, बस खाली स्टेटमेंट्स याद रखना। ओके, लेट्स डू इट। Properties of continuous functions। Properties of continuous functions क्या है? If f(x) and g of x are two continuous functions in its domain D। अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस, उसका अपना डोमेन डी में अगर कंटिन्यूअस होता है, देन नंबर 1 if x plus gx is continuous in D। मतलब sum of two continuous function is also continuous। ये मैंने बताया कि अगर कोई दो फंक्शन अलग अलग से कंटिन्यूअस है अपना डोमेन पे तो उसका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा अपना डोमेन पे, ये दिमाग में रखना। सेकंड वन, ऑब्वियसली सम होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन डी। उसका सब्ट्रैक्शन, उस दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एंड थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस इन डी। कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन डी where x not equal to where g of x not equal to 0। obviously provided g of x not equal to 0 होना चाहिए तभी जाके डिफाइन होगा, एंड उसका डिवीजन भी जो है कंटिन्यूअस होगा। सब कंडीशन सिर्फ यही है छोटा सा कि जी एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो एक बात पता चला कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है अपना डोमेन पे तो उसका समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन इज also continuous in the same domain। okay, now let's proceed to the next
प्रॉपर्टीज, सम कुछ स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है, उस पर हम लोग जाते हैं। आप तो ये चार जो है दिमाग में रखना और अपना नोटबुक में प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। तो नेक्स्ट ये में आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, some important statements. नंबर 1, ये सारे स्टेटमेंट्स याद रखना है। इफ ए फंक्शन f is continuous in its domain D, then modulus of f is also continuous in D। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अपना डोमेन पे तो उसका मॉड वैल्यू भी कंटिन्यूअस होगा सेम डोमेन में। ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको याद रखना। ये होता है, ठीक है, ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी हुआ। एक कांस्टेंट फंक्शन मतलब हो गया fx = 2, fx = 3, fx = k जनरल वे में। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, कोई भी इंटरवल में, कोई भी पॉइंट में, सब जगह कंटिन्यूअस है। ये दिमाग में रखना कि कांस्टेंट फंक्शन जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। थर्ड वन, ए polynomial function is continuous everywhere। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, जैसे ax² + bx + cax³ + bx² + cx + d। इन जनरल ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 + ... d = 0 प्लस d व्हेयर a नॉट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल का जो तुम्हारा जनरल फॉर्म है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है, चाहे कोई भी इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज इंटरवल हो, या फिर किसी पॉइंट में, सब जगह ये कंटिन्यूअस है। ये प्रूव्ड है, इसमें तुमको अलग से कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम ये स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है इसको एज अ थ्योरम तुम लोग यूज कर सकते हो। ओके, किसी भी प्रॉब्लम में। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, द exponential function a⁴x where a greater than obviously 0 is everywhere continuous, is everywhere कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो है वो सब जगह कंटिन्यूअस है, बाकी दोनों की जैसा, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल की जैसा। ऑब्वियसली ये शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसी हिसाब से तुम पर्टिकुलरली अगर बोलोगे तो e⁴x जो हम लोग जानते हैं, e⁴x भी जो है सब जगह कंटिन्यूअस है। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है ई का वैल्यू, सो e⁴x इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वी कैन से दैट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। नाउ फिफ्थ, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक यानी कि लॉग जिसको कहते हो, लॉगरिथमिक
function is continuous, logarithmic function is continuous in its domain, that is log x base a greater than 0 is continuous in open interval 0, infinity, in open interval 0, infinity। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है अपना डोमेन पर कंटिन्यूअस है, log x बेस है जहाँ पर ये पॉजिटिव है, इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी, इसलिए कि log x का जो डोमेन है वो 0, इन्फिनिटी है। x ग्रेटर देन 0 के लिए ही जो है log डिफाइन होता है, हम लोग जानते हैं log का डेफिनेशन से। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट ये पे जाते हैं, द साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी, ये तो हम लोग जानते ही है, ये लोग ग्राफ से ही हम लोग जानते हैं कि साइन फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन जो है सब जगह, साइन कॉस जो है सब जगह कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस साइन और कॉस। ओके, एंड 7th, tan x is the tan x नहीं, फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो द टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखो tan यानी कि tan जो है tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, tan x सब जगह कंटिन्यूअस नहीं है, अपना डोमेन पे कंटिन्यूअस है। सो tan x is continuous at real number minus 2n plus 1 pi by 2, क्यों? क्योंकि 2n जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सारे स्टेटमेंट्स जो है अपना दिमाग में रखना है तुम सबको, और इसको बाद में भी यूज है, बहुत सारे यूज है ये सब स्टेटमेंट का, तो इसको प्लीज पॉइंट वाइज एक जगह पे कॉपी पे नोट करके अपना जो तुम लोग कंटिन्यूटी का नोट्स बना रहे हो वहां पर लिख के रख दो। अब जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग ये सब कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको लिख लिया हो, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Find the values of the constants. Find the values of the constant involved in the definition so that the functions are continuous। मतलब तुमको कुछ ऐसे फंक्शंस दिए जाएंगे जहाँ पर तुमको कुछ अननोन कांस्टेंट्स रहेंगे, उसको तुमको वैल्यू निकालना है। अगर वो सब फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं। fx इज इक्वल टू अंडर रूट
1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स, अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स बाई एक्स बाई एक्स minus 1 less than equal to x less than 0 and is equal to 2x plus 1 by x minus 2 0 less than equal to x less than equal to 1 पे दो इंटरवल दे दिया है, -1 से 0 का वैल्यू, 0 पे जब x का वैल्यू होगा तब ये फंक्शन ये पैटर्न को फॉलो करेगा, जब 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होगा तब 2x plus 1 by x minus 2 पे 2 को फॉलो करेगा। बता रहा है कि ये इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट तो p हो गया, सो वी हैव टू कैलकुलेट p सच दैट px इज कंटिन्यूअस, ये बता दिया है। अगर px fx कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस है मतलब -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन को लेकर कंटिन्यूअस है, और 0 से लेके 1 तक जो है x का वैल्यू जब होगा तब इस फंक्शन को लेकर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ओके। तो अगर ये फंक्शन मतलब सीधा सा बात है कि ये फंक्शन जो है -1 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक के बीच में ये फंक्शन जो है टोटल कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन दैट केस, अगर ये हम फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमको p कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ऑब्वियसली 0 पे भी 0 पॉइंट में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर -1 से 1 के बीच में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट में भी कंटिन्यूअस होगा। तो वहां से भी एक क्लू मिल गया हमको, वहां से भी 0 पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करके हम लोग जो है p का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो 0 पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा मतलब हो जाएगा तुम्हारा ये छोटा के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, यानी कि अंडर रूट 0 माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h हमको है यहाँ पर f ऑफ माइनस h, तो 1 माइनस ph, x इज रिप्लेस बाय माइनस h, ऑब्वियसली माइनस x इज रिप्लेस बाय माइनस h, देन 1 प्लस ph बाय x इज रिप्लेस बाय माइनस h, दैट्स व्हाई हियर h। ओके, अब इसका मुझे इसका लिमिट कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि सर्ट फंक्शन है तो पहले रैशनलाइज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस पी एच माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी एच, ये होगा ऊपर माइनस एच नीचे होगा 1 माइनस पी एच प्लस 1 प्लस पी एच, ये ओके। तो ऑब्वियसली -1 और +1 कैंसिल होगा यहाँ, तो इस पे जाते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2ph बाय माइनस h अंडर रूट 1 माइनस ph प्लस अंडर रूट 1 प्लस ph, तो माइनस h भी कटा, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में p बचा, इस पर लिमिट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ph हट जाएगा, ph हट जाएगा इसमें भी, तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 दैट इज यहाँ तो 2p होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे 2 कैंसिल होगा, ओनली p, मतलब द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू p। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द राइट हैंड लिमिट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द राइट हैंड लिमिट। हो जाएगा लग रहा है RHL, ओके। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h हो जाएगा 0 प्लस h
जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा के लिए ये फंक्शन है। ऑब्वियसली लिमिट h टेंड्स टू जीरो टू h प्लस वन एक्स इज प्लस बाई h माइनस टू। ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। h टेंड्स टू सीधा सब्स्टिट्यूट करो, ये जीरो तो माइनस वन बाई टू। सो और क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूअस होगा, ये इंटरवल में जीरो पे कंटिन्यूअस होना ही है क्योंकि बता दिया है कि कंटिन्यूअस इस इंटरवल में। सो p इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये मेरा आंसर है। इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ओके, सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 होने बाद एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी वन 2 लेस एक्स लेस 10 एन इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 नहीं 21 इज इक्वल टू 21 जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसमें तुम्हारा कंटिन्यूअस से बता दिया है तुमको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, मतलब ये कांस्टेंट वो अननोन कांस्टेंट बोलने के लिए यहाँ पर ए एंड बी है, तो ए एंड बी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। देखो एक चीज है यहाँ पर, फंक्शन को अगर डिफाइन करेंगे तो तीन ये में आ रहा है, एक तो हुआ 2, एक हुआ 10 से बड़ा 2 से इधर लेफ्ट साइड में और 10 और 2 के बीच में, ये है। ये तीन रीजन में जो है ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ओके, तीन रीजन में एक्स लेस देन 2 के, तो क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम लोग जाएंगे, फर्स्ट केस में clearly fx is equal to 5 for x less than 2 and fx is equal to 21 for x greater than 10। अगर 10 से ज्यादा वैल्यू के लिए और 2 से कम वैल्यू के लिए fx जो है एक क्लियर दिख रहा है कि 5 एंड 21 है रिस्पेक्टिवली, 21 एंड 5 है रिस्पेक्टिवली। 10 से ज्यादा वैल्यू के लिए 21 और 2 से कम वैल्यू के लिए 5, ये इस तरीके से डिफाइन किया है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत नहीं है। सो फॉर x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 10 fx is continuous since constant फंक्शन से लिख के रख दिया मैंने, सिंस कांस्टेंट फंक्शन से। अब देखो 2 से 10 के बीच में, 2 के बाद से 10 के पहले तक में अगर x का वैल्यू कैरी करता है, वहां पर डिफाइन किया हुआ है ax प्लस बी, यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है। और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इसमें भी बिना कुछ चेक किए हम लोग बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इन बिटवीन 2 to 10 fx is continuous as fx is polynomial since ax plus b is polynomial, so fx is equal to ax plus b is continuous in
ओपन इंटरवल 2,10, ये भी हुआ। तो ये तो हो गया। देखो 2 से छोटे वैल्यू के लिए, एक 10 से ज्यादा वैल्यू के लिए, और 2 और 10 का बीच में कोई भी वैल्यू के लिए जो है एफ तो कंटिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, अब हमको देखने के लिए बाकी सिर्फ यही रहेगा कि एट द पॉइंट 2 एंड एट द पॉइंट 10 एफ इज कंटिन्यूअस और नॉट। ओके, नाउ एट x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पे ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 होगा। ठीक है, होना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस है, पहले ये क्वेश्चन में बता दिया। अगर ये है तो दिस मीन्स 2 प्लस के लिए कौन सा, x प्लस बी, एक्स प्लस 2 प्लस के लिए हो जाएगा तुम्हारा क्या 2a प्लस बी एफ एक्स। 2 माइनस के लिए क्या है 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 plus b equal to 5. Similarly, at x equal to 10, limit x tends to 10 plus fx, 10 plus fx is equal to limit x tends to 10 minus fx is equal to f of 10. 10 प्लस के लिए 10 माइनस के लिए तो ये हो जाएगा 10 है, फिर 10 माइनस के लिए तो 10a प्लस b इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 21, डिफाइंड है 10a प्लस 20b। अब ये दोनों को अगर सॉल्व कर लेंगे 2a प्लस b एंड 10a प्लस b को, तो हमको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। ये नंबर, ये 2 नंबर। तो सॉल्विंग 1 and 2 we get the value of a and b। तो अगर वैल्यू ये करेंगे तो इसको थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं। 5 to the 10, 10a 5b is equal to 25, 5b minus b 4b, तो इसको कैलकुलेशन कर लो ना, तो हो जाएगा 10ab है मतलब 20, सॉल्विंग 1 and 2, 20a प्लस 10b, 10 से 20a प्लस 10b इज इक्वल टू 50। हियर 20a 2 से मल्टीप्लाई 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 242, तो माइनस 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 हट जाएगा। 8b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 2, 2 to the 4 1, so we get a is equal to 2 and b is equal to 1। इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम दे देंगे तुम लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, मेरे पास बना हुआ है एज पर असाइनमेंट, और उसको भी तुम लोग सॉल्व करो, मेरे पास बना हुआ है, क्लास को फॉलो कर लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसलिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पॉइंट पे ही जो है यही सब
जगह पे जो है कॉस डिफाइन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली tan मतलब साइन है बाई कॉस, तो वहां पर tan भी डिफाइन नहीं होगा, तो उसको अगर रियल नंबर से हटा दे वो हो जाएगा tan x का डोमेन। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो अपना डोमेन पे जो है tan x कंटिन्यूअस है, ये हम लोगों को पता चला। तो ये tan x का डोमेन क्या है, tan x का डोमेन tan x कहाँ डिफाइन नहीं होता है, जहां जहां cos डिफाइन नहीं होता, यानी कि